दक्षिण भारत में देखा और यहाँ उत्तर भारत में भी यही कहानी है, यही हम देख रहे हैं। हम तो पूरे देश में दो किस्म की सोच लोगों के सामने रख रहे हैं। एक है कि हमारे संविधान खतरे में है, कि जिस किस्म की राजनीति हम 10 साल से देख रहे हैं, हमारे देश के जो लोकतंत्र का जो स्पिरिट होना चाहिए उसको पूरी वायलेशन की है। आप देख सकेंगे कि सारे विषय पे, अगर आप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के भ्रष्टाचार के बारे में सोचेंगे या आप हमारे लोकतंत्र का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हाल कैसा है आजकल, आप लोग माथे में आपको अच्छी तरह जानते हैं कि किस किस्म की इंटिमिडेशन हो जा रहा है और किस किस्म के भय में लोग जी रहे हैं। ये तो बिल्कुल हमारे लिए ठीक नहीं है और हमारे बहुत चिंता है कि जब 3-4 भाजपा के उम्मीदवार कहने लगे कि इनके 400 चाहिए संविधान को बदलने के लिए, हमें एक वार्निंग लाइट चला गया हमारे मन में, क्योंकि आपको पता है कि अब तक 100 बार संविधान की अमेंडमेंट हो चुकी है, सब लोग की सहमति के साथ, सारे पार्टीज कुल मिला के। कोई विषय अगर महत्वपूर्ण था, अच्छे चर्चे के बाद सारे तय किए कि ये दिस शुड बी वोटेड फॉर, तो सब लोग एक साथ करके ही संविधान को अमेंड किए हैं। लेकिन 400 से आपको किसी की राय पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी आप कर सकेंगे। और इस किस्म की बात हमको लगा कि ये संविधान खतरे में होंगे अगर ये इनके सपने पूरे करेंगे। लेकिन मैं सही बात कहूँ तो ये 400 पार मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही थे। इसमें तो कोई जब वो लोग कहने शुरू किए भी एक फैंटेसी था, उसके बाद 1-2 चरण के बाद स्पष्ट हो गया कि 300 पार करना भी नामुमकिन था। और अभी बड़ा प्रश्न हर जगह में है कि क्या 200 पार करेंगे भाजपा या नहीं। तो इस हालत में जनता चाहते हैं कि लोग उनके विषय पे सोचना शुरू करें। हम भी लोगों से जब एक सिंपल प्रश्न पूछते हैं कि आपके और आपके परिवार की ज़िंदगी में इस 10 साल में कुछ बेहतर हुआ है क्या? आपको जब मोदी जी ने 10 साल पहले कहा कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल बनाएंगे, आपने ऐसे कुछ रोज़गार देखे हैं? आपको कोई मौका मिला नए रोज़गार के लिए? जब मोदी जी ने किसानों को कहा कि हम आपकी आय को डबल करेंगे, क्या कोई भी किसान है यहाँ जो कह सकते हैं कि उनकी आय इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं? जब मोदी जी युवाओं को कहते हैं कि नए हमारे अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इतनी बढ़ जाएगी कि आपको नए बिजनेस खोल जाएंगे, और हम देखते हैं कि कॉलेज ग्रेजुएट्स की बेरोज़गारी 42% तक पहुंच गए हैं, और दूसरे जो है युवाओं की स्थिति, इफ यू टेक देम ऑल इन वन गो, 19 to 24 जो हमारे जॉब स्टार्टिंग एज ग्रुप है, जब हम नए काम शुरू करते हैं, वहाँ तो 45% तक पहुँच गया बेरोज़गारी। हम नहीं चाहते कि उनको ऐसे आंकड़े हो लोकसभा में कि वो आराम से बदल सकें, लेकिन हमने देखा है कि वो संविधान को बहुत रिस्पेक्ट नहीं देते, बहुत इज्जत नहीं देते हैं। एक उदाहरण है जो अम्बेडकर साहब ने स्पष्ट किया था शुरुआत से ही, कि आपकी जाति जो भी हो, आपका मज़हब जो भी हो, आपकी भाषा जो भी हो, जो भी राज्य से आप आते हैं भारत में, आप भारतीय नागरिक हो, तो सारे भारतीय नागरिक के जैसे आप एक ही अधिकार से जी सकते हैं इस देश में। लेकिन आजकल आप क्या सुन रहे हैं प्रधानमंत्री के मुंह से? एक समुदाय के खिलाफ। क्या 20 करोड़ भारतवासी, भारतीय नागरिक अलग होना चाहिए? ये क्या संवैधानिक है? तो अगर कई लोग के नारा है हिंदी, हिंदुत्व, हिंदुस्तान, तो कल क्या करेंगे? हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे संविधान बदल के? पता नहीं, लेकिन इस किस्म के सोचने वाले बहुत